नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील धर्मानी, क्लिनिकल लीड और सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, नारायणा हेल्थ, रायपुर से। आज मैं बात करने वाला हूं क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में। क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होती है? इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिकली अगर किसी की किडनी में कोई दिक्कत आ गई है, मतलब बनावट में दिक्कत है या फंक्शन में दिक्कत है, या फिर किडनी की फिल्ट्रेशन की दर अगर 60 ml पर मिनट से कम है, तो ऐसे पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज की डेफिनेशन में रखा जाता है। मतलब दूसरे फॉर्म में हम इसको ऐसे समझें कि अगर हमारा किडनी का डिस्फंक्शन आ रहा है और 3 महीने बाद हमने फिर से रिपोर्ट किया और वो डिस्फंक्शन दिख रहा है, तो भी उस मरीज को लंबे समय की किडनी की बीमारी है, जिसका मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब ये क्यों होती है? मुख्य कारण क्या है इसका? डायबिटीज, मतलब शुगर की प्रॉब्लम। लंबे समय से अगर अपने को डायबिटीज है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, या फिर कोई अनुवांशिक ऐसी बीमारियां हैं जिसमें किडनी में बहुत सारे सिस्ट बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या लंबे समय से हम ओवर द काउंटर पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं जो किडनी को नुकसान करते हैं, या कोई ऐसी बीमारियां जो शरीर के दूसरों अंगों को भी पकड़ती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, जिसमें किडनी के अलावा बाकी अंग भी इन्वॉल्व होते हैं और अपने ही सेल कुछ दुश्मन बन जाते हैं, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, जैसे SLE हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। तो ऐसी बीमारियां जो हैं, ये कारण है हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज के। इनकी वजह से किडनी ग्रसित होती है, वो धीरे धीरे किडनी का फंक्शन बिगड़ता जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है? अमूमन 80% किडनी डैमेज होने के बाद ही लक्षण आते हैं। तो शुरुआत में अगर हमें पता करना होता है तो यूजुअली जांचों से ही पता चलता है। जब लोग शुगर की जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 जांचों को यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। एक है ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन की जांच। स्पेसिफिकली आजकल हम लोग देखते हैं यूरिन में एल्बुमिन कितना जा रहा है, उसको बोलते हैं एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो इन जांचों से हमें पता चलता है कि अंडरलाइंग अंदर मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज चल रही है। अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण इतना लेट आते हैं कि किडनी तब तक काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी। वो लक्षण क्या है? पांव में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, ध्यान न दिया गया तो जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो वो ब्रेन में असर डालते हुए झटके तक दे सकता है, और उसके थ्रू जब किडनी काम नहीं कर रही है और फेफड़ों में पानी आ जाए तो सांस फूल सकती है, और कई बार पेशेंट को खुजली भी होती है। तो इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और बच्चों में तो कई बार ये हड्डियों की बीमारी लेके प्रेजेंट कर सकता है। मतलब बच्चे अगर ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चों की बराबर, तो हमें लगेगा कि ये हड्डी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो हड्डी की प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? कई बार वो क्रॉनिक किडनी डिजीज की होती है। बड़ों में भी हड्डी का प्रॉब्लम वो दे सकती है। अब लक्षण के बाद जांचें, इंपॉर्टेंट जांचें तो अर्ली है, वही क्रिएटिनिन और यूरिन में एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। उसके अलावा सोनोग्राफी मदद करती है, और कई बार जब कारण नहीं मिलता है तो हमें किडनी की रेशे की जांच करनी पड़ती है, जिसमें किडनी का छोटा सा टुकड़ा ओपीडी में ही निकाल लेते हैं, जिसको हम किडनी बायोप्सी भी बोलते हैं। किडनी का एक रेशा लेते हैं, सोनोग्राफी में करते हैं वो जांच, तो उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। और कभी कभी CT स्कैन की जरूरत पड़ सकती है डेफिनेशन के लिए कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेजेस हैं। स्टेजिंग इसलिए की गई है कि अगर हमें जल्दी मिल जाए तो इलाज अलग है, और लेट स्टेज में अगर हम पकड़ते हैं तो फिर इलाज का असर कम आता है, और फिर ऐसे मरीज धीरे धीरे जब स्टेज 5 में आ जाते हैं तो उनको फिर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण। तो अर्ली स्टेजेस जो बताई गई है वो किडनी की फिल्ट्रेशन की दर के हिसाब से बताई गई है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि अपन अपना प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? खान पान पे ध्यान देना, जंक फूड अवॉइड करना, नमक की मात्रा को कंट्रोल रखना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, रिस्क फैक्टर्स को पकड़ना, शुगर को कंट्रोल रखना। अगर हमने अर्ली पकड़ लिया और इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखा तो किडनी डैमेज बहुत स्लो हो जाता है और हम दवाओं से लंबे समय तक पेशेंट को चला सकते हैं। लेकिन अगर ये लेट पकड़ में आया तो इतनी स्टेज में हम दवाओं से लक्षण तो दबा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट को फिर इन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो है डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण। तो इलाज में अर्ली इलाज हो गया दवाएं, और लेट इलाज अगर हम बात करते हैं तो डायलिसिस। अब ये डायलिसिस 2 प्रकार की होती है। पेट के माध्यम से डायलिसिस, जिसमें पेट में एक ट्यूब डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको घर पे भी किया जा सकता है। पहले ट्रेनिंग अस्पताल में दी जाती है, फिर घर पे जाके कर सकते हैं। दूसरी डायलिसिस होती है ब्लड के माध्यम से डायलिसिस, जिसमें हमें जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो जो गले में नस होती है उसमें एक लाइन डालते हैं, उसको हम लोग कैथेटर बोलते हैं, उसके थ्रू डायलिसिस देते हैं। लेकिन जो लंबे समय के लिए हमें देनी होती है तो हमें हाथ में 2 नसों को जोड़कर नीचे की तरफ हाथ के निचले हिस्से में बनाते हैं, उसको फिस्चुला बोलते हैं, AV फिस्चुला, जिसमें आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं। जब ये बनाते हैं तो उसके 1 महीने बाद ये काम करने लायक होता है, और फिर 2 निडल डाल के इससे डायलिसिस करते हैं। इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं।
असली और मेन ट्रीटमेंट जो होता है किडनी प्रत्यारोपण, अगर किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस तो एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर फैमिली डोनर अवेलेबल है या फिर कैडेवरिक डोनर जिसे रहते हैं, उसमें कुछ हॉस्पिटल्स में रजिस्ट्री रहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहती है, तो वहां पे भी एंट्री कराई जा सकती है। तो ये जो फैमिली या कैडेवरिक डोनर है, ये हमको डोनेशन मिलता है किडनी का, तो जो पेशेंट ग्रसित है उसको एक नया जीवन मिलता है। तो उससे पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल पूरा बदल जाता है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगता है, पूरे किडनी फंक्शन यूजुअली इंप्रूव कर जाते हैं और इसका सक्सेस रेट 95 to 97% है। और अगर सगे संबंधी जिसमें खासकर भाई बहन माँ बाप देते हैं तो रिजल्ट्स और अच्छे हैं और वाइफ भी डोनेट कर सकती है। तो इन सब के बाद पेशेंट बहुत अच्छी रिकवरी कर जाते हैं और इनको 3 प्रकार की दवाएं रहती हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं। उस पर किडनी फंक्शन पेशेंट का काफी इंप्रूव कर जाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और 95 to 97% केसेस में रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। 2 से 3% केसेस ऐसे होते हैं जो फेलियर रेट में जा सकते हैं।